नमस्ते दोस्तों। मानव जाति का इतिहास बहुत प्रभावशाली है ना? हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि प्राचीन सभ्यताएं जो हमसे पहले थीं, वे सभी अत्यंत बुद्धिमान और अद्भुत थीं। उन्होंने इतनी अविश्वसनीय चीजें बनाईं और कुछ आविष्कार तो उनके समय के लिए बहुत ही उन्नत थे। पुरातत्वविद और इतिहासकार आसानी से अधिकांश प्राचीन आविष्कारों को समझा लेते हैं, लेकिन अभी भी ढेर सारे रहस्य और सवाल बाकी हैं। ज्यादातर लोग जब ऐसी चीजें देखते हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता, तो वे परग्रही प्राणियों का नाम ले लेते हैं। लेकिन शायद अब समय आ गया है कि हम अपने पूर्वजों को थोड़ा और श्रेय दें। डमास्कस स्टील से प्राचीन एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म तक, ये हैं सबसे पुरानी टेक्नोलॉजीज जिन्हें वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह समझा नहीं पाए हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। दमिश्क इस्पात, डमास्कस स्टील। ये डमास्कस स्टील शायद आज तक का सबसे रहस्यमयी पदार्थ है। सदियों पहले इसे मूल इस्पात के नाम से जाना जाता था और यह पूरी धरती पर सबसे बेहतरीन इस्पात था। सबसे पहले भारत में बनाया गया था, फिर दमिश्क सीरिया में ले जाया गया जहां इसे तलवारों में ढाला गया। ये हथियार अपने सुंदर नमूनों और उत्कृष्ट भौतिक गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। डमास्कस स्टील इतना मजबूत, लचीला और तेज था कि कहा जाता है कि यह हवा में उड़ते पंख को भी आसानी से काट सकता था। इसका रहस्य क्या है? आज तक कोई भी असली डमास्कस स्टील को दोबारा नहीं बना पाया। इसका गुप्त नुस्खा कई सालों से खो चुका है। धातु विज्ञानी आज भी इस नुस्खे को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोहार एक आदर्श तलवार बनाने की कोशिश में लगे हैं। कुछ लोग प्राचीन लेखों को पढ़कर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। किंवदंती है कि सबसे अच्छी तलवारें ड्रैगन के खून में ढाली जाती थीं, जबकि कुछ कहते हैं कि गधे के मूत्र से मदद मिलती थी। मध्ययुगीन लोहारों ने कथित तौर पर सुझाव दिया था कि लाल बालों वाले लड़कों का मूत्र या 3 दिन तक केवल फर्न खाने वाली बकरी का मूत्र इस्तेमाल करें। लेकिन आधुनिक विज्ञान की बदौलत अब हम जानते हैं कि ये सब अंधविश्वास थे। दिल्ली का लौह स्तंभ, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का लौह स्तंभ आज भी लोगों को हैरान करता है, न केवल इसलिए कि यह मौजूद है, बल्कि इसलिए कि यह जंग से बचा हुआ है। यह 23 फीट ऊंचा स्तंभ दिल्ली के कुतुब परिसर में खड़ा है और यह दुनिया की सबसे उत्सुक धातु वस्तु है। पहली नजर में यह किसी साधारण स्तंभ जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तव में बहुत रोचक है। इसका मूल अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन ब्राह्मी लिपि में गहरे हुए शिलालेख बताते हैं कि यह स्तंभ राजा चंद्र ने अपनी युद्ध में जीत के उत्सव में भगवान विष्णु को सम्मान देने के लिए खड़ा किया था। हालांकि 2 गुप्त शासक चंद्र के नाम से थे, लेकिन माना जाता है कि इस स्तंभ के पीछे चंद्र द्वितीय थे, जिन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया, जिसका मतलब है कि यह स्तंभ 1600 साल से भी पुराना है। यह स्तंभ गर्मी, धूल और ठंड का सामना करता है। बदलता मौसम लोहे को जंग लगाने के लिए काफी होना चाहिए, लेकिन दिल्ली का लौह स्तंभ, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह एक धातुकर्म चमत्कार है जो 1000 साल पहले भारत के लोहारों और कारीगरों की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। क्रेते का फायस्टोस डिस्क, फायस्टोस डिस्क इन क्रीट। पहली नजर में आपको लग सकता है कि यह फायस्टोस डिस्क सिर्फ एक और प्राचीन वस्तु है। वास्तव में यह डिस्क 1908 में क्रेते में मिलने के बाद से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के दिमाग को चकरा रही है। फायस्टोस डिस्क लगभग 4000 साल पुरानी है, जो मिनोअन कांस्य युग के मध्य या अंत में बनाई गई थी, और कोई नहीं जानता कि इसका उद्देश्य क्या था। इसे एक पहेली माना जाता है जिसमें ऐसे प्रतीक हैं जिनसे कोई भाषाविद या इतिहासकार परिचित नहीं है। यह आज तक की सबसे बड़ी पुरातात्विक रहस्यों में से एक है। डिस्क केवल 5.9 इंच व्यास की है और दोनों तरफ प्रतीक अंकित हैं। कुछ प्रतीक प्राचीन मिनोअन भाषा लिनियर ए और लिनियर बी से मिलते जुलते हैं, लेकिन यह प्रतीकों का सेट समझने में एक और मुश्किल चुनौती साबित हुआ, क्योंकि लिनियर ए अभी तक डिकोड नहीं हुआ है। कुछ विशेषज्ञों ने इस रहस्यमयी डिस्क के लिए एक व्याख्या प्रस्तावित करने की कोशिश की है।
कुछ भाषाविदों ने प्रतीकों की तुलना प्राचीन भारत यूरोपीय भाषाओं से की और निष्कर्ष निकाला कि शिलालेखों में प्रेम की देवी के लिए एक धार्मिक पाठ हो सकता है। इसमें देवी के लिए एक भजन हो सकता है और डिस्क का उपयोग देवी का आशीर्वाद मांगने के लिए किया गया हो सकता है। हालांकि हम अभी भी निश्चित नहीं हैं कि इन अनुवादों में कितनी सच्चाई है। वास्तव में कुछ वैज्ञानिक और विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इस डिस्क के नकली होने की संभावना है। शायद हमें कुछ और साल इंतजार करना होगा ताकि हम फायस्टोस डिस्क के रहस्य को वास्तव में समझ सकें। ग्रीक आग, ग्रीक फायर। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि आग कितनी विनाशकारी हो सकती है और हमारे पूर्वज भी आग की शक्ति को बहुत अच्छी तरह समझते थे। नेपाम के आविष्कार से पहले बाइजेंटाइन साम्राज्य ने 7वीं शताब्दी में एक ज्वलनशील हथियार बनाया था जिसे ग्रीक आग कहा जाता था। इस हथियार के बारे में कई विवरण लिखे गए हैं और इसे अक्सर समुद्री आग या तरल आग के रूप में वर्णित किया जाता है, जो इतनी शक्तिशाली थी कि इसे पानी से बुझाया नहीं जा सकता था। कुछ स्रोतों का दावा है कि ग्रीक फायर में पानी डालने से यह और मजबूत हो जाती थी। 1000 साल पहले यह हथियार अत्यंत घातक था। ग्रीक फायर बाइजेंटाइन साम्राज्य की कई सैन्य जीतों के पीछे थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसका नुस्खा एक अच्छी तरह से संरक्षित रहस्य बन गया। कहा जाता है कि इसे एक ग्रीक वास्तुकार और इंजीनियर कैलेनिकोस ने बनाया था, जो अरब बंदियों से भागकर बाइजेंटाइनों के पास शरण लेने आया था। उसने बदले में ग्रीक फायर बनाई ताकि साम्राज्य की रक्षा अरब सेनाओं के खिलाफ हो सके। इस इतिहास पर आज भी बहस होती है, लेकिन यह निर्विवाद है कि यह हथियार बहुत मूल्यवान था। हम अभी भी ग्रीक फायर की सटीक संरचना नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि यह बाइजेंटाइन साम्राज्य की कई जीतों का मुख्य घटक था। झांग हेंग का भूकंप मापी, ज़ांग हेंग साइज्मोग्राफ। अगर पुनर्जनन युग में लियोनार्डो दा विंची थे, तो प्राचीन चीन में झांग हेंग थे। 2000 साल पहले वह एक आविष्कारक, इंजीनियर, खगोलशास्त्री और वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक रहस्यमयी और उल्लेखनीय प्राचीन रचना बनाई थी, ज़ांग हेंग साइस्मोग्राफ। यह निश्चित रूप से एक ऐसा आविष्कार था जो अपने समय से बहुत आगे था। आज यह रहस्यमयी वस्तु शाशांद भूकंपीय स्टेशन में संग्रहित है। हालांकि यह वास्तविक भूकंपमापी की केवल एक प्रतिकृति है। प्राचीन चीन में लोग नहीं जानते थे कि भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की गति से होते हैं। लोग मानते थे कि विनाशकारी भूकंप यिन और यांग के असंतुलन या वर्तमान राजवंश के प्रति भगवान के असंतोष के कारण होते हैं। झांग हेंग ने सोचा कि हवा और वायु भूकंप के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण उन्होंने ज़ांग हेंग साइज्मोग्राफ बनाया। यह उपकरण उन्हें 100 मील दूर के भूकंप की दिशा बताने में सक्षम था। इस उपकरण में बहुत कौशल और सटीकता की आवश्यकता थी। इसमें 8 ड्रैगन सिर थे और एक कांस्य गेंद नीचे की मेंढक में गिरती थी, जो भूकंपीय तरंग की दिशा दर्शाती थी। यह सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन उपकरण की सटीकता के लिए इसके अंदर का तंत्र बहुत सटीक होना चाहिए था। असली वस्तु बहुत पहले नष्ट हो चुकी है और कोई भी इस उपकरण के मूल तंत्र को दोबारा नहीं बना पाया है। वॉयनिच पांडुलिपि, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। रहस्यमयी प्रतीकों और विभिन्न जड़ी बूटियों की दिमाग को चकरा देने वाली चित्रणों से भरी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट 1912 में खोजे जाने के बाद से पुरातत्वविदों को हैरान कर रही है। इस पांडुलिपि की भाषा या कोड कोई नहीं समझ पाया। कुछ चित्रण औषधीय पौधों के हैं, लेकिन इसमें राशि चक्र प्रतीक, अजीब पौधे, महिलाएं और विचित्र वस्तुएं भी हैं। कुल मिलाकर चित्रण एक दूसरे से मेल नहीं खाते और अज्ञात पाठ हमारी समझ में मदद नहीं करता। एक इतिहास शोधकर्ता ने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया है जो शायद वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के लिए सबसे तार्किक व्याख्या है। ऐसा लगता है कि यह पांडुलिपि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में लिखी गई थी। लेखक ने इसमें बहुत सारी हर्बल दवाइयों और चिकित्सा प्रथाओं को शामिल किया है, इतना कि इसमें कुछ गलत जानकारी होना आश्चर्यजनक नहीं होगा। इसके अलावा पांडुलिपि में कुछ कथित तौर पर कॉपी किए गए चित्र भी हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि यह किताब किसी खास व्यक्ति के लिए उपहार के रूप में लिखी गई थी, लेकिन यह भी संभव है कि यह किसी अन्य पांडुलिपि की सामग्री को चुराने की कोशिश का परिणाम हो। एंटीकाइथेरा तंत्र, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म एक कांस्य वस्तु है जो लगभग 2000 साल तक समुद्र में डूबी रही थी।
1901 में गोताखोरों ने एंटिकाइथेरा मलबे की खोज के दौरान इसे पाया। इस तंत्र ने लंबे समय तक लोगों को भ्रमित किया। यह इतना जटिल था कि इसका रहस्य समझना मुश्किल था। कोई नहीं जानता था कि इसका मूल और उद्देश्य क्या था। हालांकि 1970 और 1990 के दशक में एक्स-रे इमेजिंग से पता चला कि इस उपकरण का उपयोग आकाश की गति को दोहराने के लिए किया गया हो सकता है। इससे पहले मिली अधिकांश खगोलीय वस्तुओं के विपरीत एंटिकाइथीरा मैकेनिज्म अपने समय के लिए बहुत उन्नत था। कोई अन्य वस्तु इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। यह आधुनिक गियर्स जैसा है और इसका डिजाइन शानदार है। कुछ लोग इसे प्राचीन कंप्यूटर कहते हैं, जबकि कुछ का दावा है कि यह किसी प्राचीन परग्रही अंतरिक्ष यान का हिस्सा हो सकता है। यह तंत्र शायद एक कैलेंडर और खगोलीय ट्रैकर दोनों था। हमारे पूर्वजों के पास उपलब्ध ज्ञान और सामग्री को देखते हुए यह बहुत प्रभावशाली है कि वे इस तंत्र को सोच और बना पाए। इनमें से कौन सा खोज सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा? और क्या आप किसी अन्य रहस्यमयी प्राचीन खोज के बारे में जानते हैं? नीचे टिप्पणी में अपने विचार इन्फोपल्स टीवी के साथ साझा करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।